ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी श्री हनुमान की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। हम आपकी 11 मार्च 2025 का दैनिक पंचांग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। यह 4 भागों में है। यह डेटा जो इसमें जो भी लिए गए हैं संकलित और वरुण एस्ट्रो द्वारा किया गया है तथा सारे डेटा के स्रोत दृक पंचांग से हैं। तस्वीर जो भी ली गई है वह गूगल से ली गई है और प्रस्तुति आप तक पहुंच रही है। हम आपसे संपर्क साध रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से तथा अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आरंभ करते हैं आज का पंचांग। सूर्योदय 6:03 पर, सूर्यास्त 5:56 पर, दिशा सूल उत्तर है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार हैं। दिन वार मंगलवार, तिथि प्रातः 8:13 तक द्वादशी, उसके बाद त्रयोदशी। नक्षत्र देर रात्रि 2:15 तक अश्लेषा, उसके बाद माघा। योग अपराह्न 1:18 तक अतिगंड, उसके बाद सुकर्मा। करण प्रातः 8:13 तक बालव, उसके बाद कौलव। तो ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखने के पूर्व यह देखते हैं कि आज शिव का वास कहाँ पर है। तो शिव का वास प्रथम, जब तक द्वादशी तिथि है तब तक वे कैलाश पर्वत पर हैं, और जैसे ही वे त्रयोदशी में पहुंचते हैं तो वे वृषारूढ़ हो जाते हैं, अपने वाहन पर सवार होते हैं। दोनों सुखप्रद है। कैलाश पर सुखप्रद वाला स्थिति है और वृषारूढ़ पर अभिष्ट सिद्धि योग बनता है। तो शुभ और अशुभ मुहूर्त पर अब चलते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:36 से 12:23 तक। अमृतकाल देर रात्रि 0:33 से 2:15 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:03 से 2:15 तक, यानी सूर्योदय से लेकर अपराह्न तक। देर रात्रि 2:15 तक। रवि योग देर रात्रि 2:15 तक, यानी जब सर्वार्थ सिद्धि योग समाप्त होता है उसके बाद से प्रातः 6:02 तक सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 तक। गोधूली बेला संध्या 5:53 से 6:18 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से 0:23 तक। अशुभ मुहूर्त में अपराह्न 2:58 से 4:27 तक राहु काल। गुलिक काल दिन के दोपहर से ठीक 12 बजे से 1:40 अपराह्न तक। यमगंड प्रातः 9:01 से 10:30 दिन तक। वर्जी मुहूर्त अपराह्न 2:34 से 4:05 तक। भद्राज नहीं है। गंडमूल प्रातः 6:03 से, यानी सूर्योदय से कल सूर्योदय तक। तो ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो यह ग्रहों की आकाशीय स्थिति जो स्थानीय समय पटना के अनुसार सुबह 5 बजे का है। तो सूर्यदेव, मंगलदेव, शनिदेव, राहु और केतु ये कमजोर स्थिति में हैं। चंद्रदेव आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं 2:15 अपराह्न में, जब वे अपने स्वयं की राशि से वे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये रहे ग्रहों की स्थिति। आकाशीय स्थिति ग्रहों का अगर हम देखें तो राशि अनुसार मित्र राशि में कोई ग्रह नहीं, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, स्व राशि में 2 ग्रह हैं। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है और यह राशि परिवर्तन व्यक्ति के जन्म कुंडली के अनुसार ही होंगे, चंद्र कुंडली के अनुसार। अगर ये शक्तिशाली ग्रह के रूप में देखें तो बृहस्पति सबसे ज़्यादा ग्रह बृहस्पति की राशि में है। उसके बाद बुध की राशि में 2 ग्रह, शनि की राशि में 2 ग्रह हैं। ग्रहों और नक्षत्र के संबंध को देखें तो मित्र नक्षत्र में 6 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में मात्र 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह। इस प्रकार अगर कहें तो आज का दिन अच्छा लगता है।
केतु शुक्र मंगल राहु स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शनि देव बृहस्पति के देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह हैं, 3 और शेष सूर्य देव और चंद्र सूर्य और बुध के नक्षत्र में एक ग्रह हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी दूसरी प्रस्तुति में। यहाँ पर हमारी प्रस्तुति का भाग 1 समाप्त होता है। हम दूसरी प्रस्तुति में ले चलते हैं जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन आज रहने वाला है। तो जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिए हमारे साथ अगली प्रस्तुति के लिए। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग 11 मार्च 2025 के दूसरे भाग में। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार फल देखते हैं। नक्षत्र समूह के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह। इस प्रकार क्रमानुसार पहले से 9वें ग्रह को एक ग्रुप में रखा गया, एक समूह में। दूसरे को 9वां से 10वां से 18वां तक दूसरे समूह में और 19वां से 27वां तक तीसरे समूह में। तो पहला नक्षत्र जो होता है यानी पहला, 10वां और 19वां, ये तीनों को एक समूह बनाया गया, नक्षत्र समूह बने और वो नक्षत्र समूह के स्वामी का स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया। जो पहला नक्षत्र समूह का स्वामी होता है वो केतु होते हैं। इसी प्रकार दूसरे के शुक्र, तीसरे नक्षत्र समूह के में सूर्य, इसी क्रम में सभी चौथे के चंद्रमा, 5वें नक्षत्र समूह के स्वामी मंगल, 6ठे नक्षत्र स्वामी के समूह के स्वामी राहु, 7वें नक्षत्र स्वामी के समूह बृहस्पति, 7वें नक्षत्र समूह के स्वामी बृहस्पति और 8वें नक्षत्र समूह के स्वामी शनि और 9वें नक्षत्र स्वामी के समूह बुध बनते हैं। यानी पहला के केतु, दूसरे समूह के शुक्र, तीसरे के सूर्य, चौथे के चंद्रमा, 5वें के मंगल, 6ठे के राहु, 7वां का बृहस्पति, 8वां का शनि और 9वां का बुध। पहला जन्म नक्षत्र समूह जो होता है यानी जातक का जन्म नक्षत्र जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसके नक्षत्र समूह चाहे 5वां रहे या 6ठा रहे, कोई भी रहे, तो उसे पहला नक्षत्र समूह गिना जाता है और वहाँ से गिनती की जाती है। तो पहला नक्षत्र समूह से, जन्म नक्षत्र समूह से तीसरा नक्षत्र समूह जो भी नक्षत्र होंगे उनके ग्रह स्वामी जो होंगे, 5वां और 7वां नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र समूह के स्वामी और उनके नक्षत्र समूह और उनके स्वामी ये पीड़ा देते हैं, बाधा देते हैं, ये अशुभ फल देते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से दूसरे, चौथे, 6ठे, 8वें और 9वें नक्षत्र समूह के स्वामी शुभ फलदायी होते हैं और जन्म नक्षत्र का यानी पहला नक्षत्र समूह स्वामी वे मिश्रित फल देते हैं। तो अब देखते हैं कि जन्म नक्षत्र समूह क्या कहते हैं आज के बारे में। देर रात्रि 2:15 तक अश्लेषा नक्षत्र है। तो अश्लेषा नक्षत्र के समूह को हम पहला समूह मानकर चलते हैं। यानी अश्लेषा नक्षत्र आप देखें तो जन्म नक्षत्र के पहले स्वामी जो होते हैं अश्लेषा नक्षत्र, ये पढ़ते हैं बुध में, क्योंकि अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये सभी अंतिम नक्षत्र हैं अपने समूह के। तो ये बुध बनते हैं। तो बुध के लिए जो जातक हैं, बुध के नक्षत्र में जो भी जन्मे जातक हैं, उनके लिए मिश्रित फल होंगे। उसी तरह से अब हम देखते हैं कि शुक्र, चंद्र और राहु के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभता के संकेत नहीं मिल रहे हैं।
वहीं केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। रात्रि के 2:15 के पश्चात माघा नक्षत्र होगा, जो केतु यानी पहला नक्षत्र समूह जो होते हैं अश्विनी, माघा और मूला, ये नक्षत्र समूह में आते हैं। जिनके नक्षत्र समूह केतु होते हैं, यानी 2:15 के बाद कल दिन तक केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होगा। बृहस्पति, मंगल और सूर्य के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत हैं। बुध, शनि, राहु, चंद्रमा और शुक्र के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं। तो ये रहे जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम यहाँ पर यह प्रस्तुति समाप्त होती है। हम आपको अगले प्रस्तुति में ले चलते हैं जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंध है। अभी तक हमने दिन के संबंध में देखा, अब कौन सा काल, समय, अवधि उपयुक्त है किसी कार्य को करने के लिए। यदि सभी तरफ से हमको शुभ मिल रहे हैं तो हम शुभ चौघड़िया को देखकर कार्य को करें तो अति उत्तम होगा। तो चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष में, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। हम तुरंत आ रहे हैं लौटकर चौघड़िया ज्योतिष लेकर। दैनिक पंचांग की तीसरी प्रस्तुति में 11 मार्च 2025 का दैनिक पंचांग चौघड़िया ज्योतिष यानी चौघड़िया मुहूर्त की प्रस्तुति। यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इस पर चौघड़िया ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचय हमने अलग से पोस्ट किया है यूट्यूब पर। आपसे आग्रह है कि आप उसे भी देखें, जिससे हम यदि संक्षिप्त में यहाँ बता देंगे, लेकिन वहाँ पर आप देखने से आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कुल 7 दिन होते हैं और 7 चौघड़िया को लेकर यहाँ चलते हैं, परंतु यहाँ 8 चौघड़िया हमें नज़र आ रहा है। तो 7 पहला चौघड़िया जो भी होता है वो 8वां चौघड़िया वही हुआ करता है, चाहे वो दिन का हो या रात का हो। इस प्रकार 7 चौघड़िया हुए, 7 दिन से संबंध हुए, और 7 दिन का संबंध 7 ग्रहों से है, और 7 ग्रहों का संबंध 7 विभिन्न कर्मों से है। उदाहरण स्वरूप सरकारी कार्य, दुश्मन को परास्त करना, विद्यार्जन करना, विवाह आदि शुभ कार्य हुए, मंगल कार्य करना, शुक्र के संबंधी कार्य, भोग विलास संबंधी कार्य, और दैनिक वृत्ति संबंधी कार्य, ये सभी 7 दिन के लिए कार्य हुए। 7 ग्रह से संबंध, तो 7 ग्रह के संबंध से 7 हमारे चौघड़िया बने, और 7 चौघड़िया के लिए शुभ और अशुभ मुहूर्त यह दिखाया गया है। इसका उपयोग करते समय यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह जो भी हम शुभ मुहूर्त को लेकर चल रहे हैं अपने कर्मों के अनुसार, अपने कार्यों के अनुसार, उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए, कहीं वह वार वेला, काल वेला, राहु वेला, ये जो कि दिन के अशुभता कैसे ये अशुभता करते हैं, और रात्रि में काल रात्रि। तो यदि ये वार वेला, काल वेला, राहु काल से या काल रात्रि से ग्रसित है, अधिव्याप्त है, तो उस मुहूर्त को, उस अवधि को छोड़ देना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आज का जो दिन है वह मंगल है, और रोग चौघड़िया से आरंभ होता है। सामान्यतः मंगल का जो है क्रूर ग्रह होते हैं, इसलिए यह चौघड़िया अच्छा नहीं होता, किंतु दुश्मन को परास्त करने के लिए चौघड़िया बहुत ही उपयोगी होता है। उसके बाद उद्वेग चौघड़िया, जो कि सरकारी कार्यों से संबंध है, लेकिन वह वार वेला से ग्रसित है। इस तरह चर चौघड़िया जो शुक्र से संबंधित है, लाभ चौघड़िया जो कि बुध ज्ञान से संबंधित है, अमृत चौघड़िया जो कि सभी प्रकार के, नाम भी अमृत है, सभी प्रकार के लिए शुभ ग्रह है, काल चौघड़िया जो कि दैनिक वृत्ति से संबंध है, शुभ चौघड़िया जो कि बृहस्पति का चौघड़िया है, वह भी विजडम, ज्ञान, लक्ष्मी आदि के लिए है। तो ये सभी चौघड़िया में हम देखते हैं काल चौघड़िया, शुभ चौघड़िया और उद्वेग चौघड़िया, ये सब भी अशुभता से व्याप्त है। और रात्रि का लाभ चौघड़िया 7:27 से 8:58 तक, वह भी काल रात्रि से ग्रसित है। इन चौघड़िया को छोड़ देना चाहिए, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये रहे चौघड़िया जो है मुहूर्त का, यहीं पे समाप्ति।
यह प्रस्तुति YouTube के माध्यम से आप तक जा रही है। डेटा का स्रोत दृक पंचांग से है और छवि YouTube से ली गई है। प्रस्तुति आपके पास हम YouTube के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें ताकि आपको इसकी सूचना मिल सके समय पर, हमारी जो भी पोस्ट हो, और आप उससे लाभान्वित हो सकें। आपके मित्र परिजन तथा शुभेच्छु भी इससे लाभान्वित हों, इसलिए उनके इस लिंक को शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, उचित लाभ उठा सकें। और अंत में आपका सुझाव ही हमारा पारिश्रमिक है। यदि आपका सुझाव मिलता है और उसके अनुसार हम इसमें कुछ विकास कर लाते हैं, कुछ नया इनपुट देते हैं, तो यह हमारे लिए उपलब्धि है। तो आपसे आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में जाकर पॉजिटिव कमेंट के रूप में हमें सुझाव दें, जो कि हमारे लिए अति उपयोगी होगा और हमें उत्साहित करेगा। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। और अंत में हम ले चलते हैं आपको हमारी दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति, अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चलिए अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है अंतिम प्रस्तुति में दैनिक पंचांग 11 मार्च 2025 का। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है अंक शास्त्र के अनुसार। यह अंक एक तरह से एक अंकों की जो भूमिका होती है हमारे जीवन में उस पर आधारित है। कुल 1 से 9 जो सिंगल डिजिट के जो नंबर हैं, अंक हैं, उन्हीं पर आधारित अंक ज्योतिष है। कहीं कहीं 2 अंकों को भी प्रयोग में लाया जाता है, यानी जोड़ा अंक को। तो इसमें यह देखा जाता है कि अंक का संबंध विभिन्न ग्रहों से, विभिन्न दूसरे अंक से कैसा है। यह चूंकि हर अंक किसी न किसी ग्रह से संबंध है, उनके स्वामी बनते हैं, तो यदि ग्रहों का संबंध दूसरे ग्रह से अच्छा नहीं है जिसके वे स्वामी हैं, तो स्वाभाविक है उस अंक का संबंध दूसरे अंक से भी ठीक नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप सूर्य और शनि में अच्छे संबंध नहीं होते, इसलिए 1 और 8 का कॉम्बिनेशन जो होता है आपस का उतना अच्छा नहीं होता। तो आज का दिन 11 मार्च 2025 को यदि हम जब सभी अंकों को जोड़ते हैं इसका, तो 11, 3, 14 और 2025 का 9 बनता है। तो सभी अंकों को जोड़ने पर 23 बनता है। फिर 23 को एक अंक बनाते हैं तो 5 बनता है, जिसके स्वामी बुध होते हैं। 1 और 5, 9 के बीच में 5 मध्य वाला अंक है, यानी बैलेंस्ड अंक है, जो बैलेंस करता है किसी भी संबंधों को। ये बीच का अंक है, इसलिए यह शक्तिशाली ग्रह होता है किसी को बैलेंस करने में। अंक ज्योतिष में कहा गया है 5 अंक जिसके पास है उसका आत्मबल ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि बुधदेव बुद्धि के कारक हैं, IQ के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो ये जो है बुधदेव का काम ये है। तो चलते हैं आज का 5 का अंकों का संबंध विभिन्न अंकों से कैसा है। तो जिस जातक का जन्म किसी भी महीने का 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्म हुआ हो, उनका जो मूलांक बनता है वो 1 होता है। शासक ग्रह सूर्य होते हैं और सूर्य और बुध का संबंध अच्छा होता है, या बुध सूर्य का संबंध अच्छा होता है, तो ये संबंध बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए उत्तम फल की संभावना है, संकेत मिल रहे हैं। 4 स्टार भी मिल रहे हैं, जो कि कहीं आप अगर पूरी सूची में देखें तो किसी में नहीं मिल रहा है। तो इसलिए सफलता का सूचक 90 से 100% होने का संभावना है। किसी भी जातक का जन्म यदि किसी भी माह का 2, 11, 20, 29 को हुआ है, 2 उनका मूलांक है, चंद्रदेव जिनके स्वामी हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार है और 60% सफलता का सूचकांक है। वहीं जातक का जन्म यदि किसी भी माह का 3, 12, 21, 30 को हुआ है, तो उनका जो
मूलांक बनता है वो 3 और बृहस्पति देव उनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 70 से 80% सफलता का सूचकांक होने की संभावना है। 4 मूलांक वाले आपका जन्म किसी भी माह का 4, 13, 22, 31 को हुआ है। राहु आपके स्वामी बनते हैं, दिन बहुत ही अच्छा होने की संभावना है और 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का सूचकांक है होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले आपका जन्म 5, 14, 23 तारीख को किसी माह का हुआ है। आज का मूलांक भी 5 है, दिन का अंक 5 है और 5 मूलांक वाले के लिए दिन उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 100% सफलता की संभावना है। 6 मूलांक वाले आपका जन्म किसी भी माह का 6, 15, 24 तारीख को हुआ है। 6 आपका मूलांक बनता है, शुक्र देव आपके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं। लेकिन वैसे जातक के लिए चूंकि शुक्र देव धन के भी कारक हैं, वैभव के कारक हैं, इसलिए कहा गया है कि जो शेयर ट्रेडिंग करेंगे उनके लिए 5 स्टार मिल रहे हैं और 90 से 100% सफलता का सफलता का होने की संभावना है। दर 7 मूलांक वाले आपका 7, 16, 25 तारीख को किसी भी माह का जन्म हुआ, केतु देव आपके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 70% सफलता का दर होने की संभावना है। 8, 17, 26 तारीख को किसी भी माह का जन्मे व्यक्ति 8 मूलांक होता है, शनि देव आपके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का दर होने की संभावना है। और अंत में सबसे बड़ा अंक 9 अंक, सिंगल डिजिट में, एकल अंक में 9, 18, 27 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वो इस श्रेणी में आते हैं, 9 मूलांक होते हैं। मंगल देव ऊर्जा के कारक, एग्रेसिवनेस के कारक, अग्नि के कारक, मंगल देव का दिन है और आज मंगल का दिन भी है, इसलिए दिन सामान्य होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, परंतु सफलता का सूचकांक 40% है। यहाँ यह बताते चले कि बुध देव हवा को रिप्रेजेंट करते हैं और हवा जहाँ है, अग्नि जहाँ हो, तो हवा और अग्नि का संबंध उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए सफलता का जो ये है वो 40% है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की प्रस्तुति समाप्त करते हैं। आज का अंक ज्योतिष पर ये भाग यहीं पे समाप्त होता है और दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति भी यहीं पे विराम देता हूँ। कल फिर 12 मार्च का 2025 का पंचांग लेकर, दैनिक पंचांग लेकर उपस्थित होगा। इसी वादे के साथ हम विदा लेते हैं। ईश्वर आप पर आशीष बनाए रखें, आप प्रसन्नचित्त रहें, ऊर्जावान रहें, हर आपदा को, हर समस्या को समझने की, संभालने की तथा उसे अच्छे ढंग से पूरे करने की, हर समस्या का निदान निकालने की आप तक शक्ति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। कल तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय हनुमान।